What if you traveled 1 billion years into the future? अगर आप मुस्तकबिल में 1 बिलियन साल का सफर करते हैं तो ये सैयारा जमीन कैसा नजर आएगा? क्या इसकी ज्यादातर सतह आतिशफशा में ढकी हुई होगी या ये बर्फ में जम जाएगी? अगर आप मुस्तकबिल में 10 लाख साल तक का सफर करते हैं तो तमाम समंदरों में क्या होगा? बुखारात बन चुके होंगे या ये पानी की एक बड़ी दुनिया बन गई होगी? थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं, तकरीबन 1 बिलियन साल आगे। क्या अब कोई इंसान बाकी रह जाएगा या वो कहकशां के दूसरे हिस्सों में आबाद हो गए होंगे? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती है। तो वो अहबाब जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो जानते होंगे कि कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था कि अगर हम 1 बिलियन साल माजी में पीछे चले जाएं तो क्या होगा। यहां आपको ऊपर स्क्रीन पर उसका लिंक भी नजर आ रहा होगा, आप उसको वहां क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम 1 बिलियन साल आगे चले जाते हैं फ्यूचर में तो फिर इस जमीन का और इंसानों का फ्यूचर कैसा होगा। तो दोस्तों, अगर आप 1 अरब साल का सफर करते हैं तो यहां क्या होता? आइए मुस्तकबिल में इसका सामना करें कि जब आप मुस्तकबिल में 1 बिलियन साल तक पहुंचेंगे तो आपका इस्तकबाल करने के लिए आसपास कोई भी इंसान होने के इम्कानात बहुत ही कम है। बहुत सी स्पीशीज के वजूद को बहुत से खतरात लाहक हैं। अगर हम 1 अरब साल जिंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत से खतरात का सामना करना होगा। हमने देखा है कि सिर्फ एक आलमी वबाई मर्ज से बचने के लिए हमें कितना वक्त लगा और इसके लिए हमें किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तो एक वबा थी, तो हम कितने यकीन से कह सकते हैं कि हम मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए किस कदर तैयार हैं। बढ़ती हुई आबादी, आलमी एटमी जंग का खतरा, कुदरती तौर पर आने वाला सर्द दौर और ग्लोबल वार्मिंग के साथ दिन ब दिन सूरज का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत। क्या आप इन तमाम खतरात से निमट पाएंगे? ये सब जानने के लिए आइए मुस्तकबिल पर एक नजर डालें और मालूम करें कि अब से सिर्फ 10,000 साल बाद हम एक बड़े मसले से दो चार होने जा रहे हैं जिसे डैका मिलीनियम बग कहते हैं। 10,000 ईस्वी में ईस्वी कैलेंडर जो सॉफ्टवेयर इनकोड करता है वो 4 आशारिया से ज्यादा तारीखों को इनकोड नहीं कर सकेंगे। क्या आपको Y2K याद है? हां, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारे पास बस एक ही उम्मीद है कि इस बार अगले 10,000 सालों में हम बहुत ज्यादा पैनिक ना हो और सुकून से अपने फैसले करें। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि 10,000 सालों में इंसानों के दरमियान जीनियाती इख्तलाफात और खसलतें अब इलाकाई खसलतें यानी खित्ते की बुनियाद पर नहीं रहेंगी। जैसे जल्द और बालों का रंग यकसा तौर पर पूरी दुनिया में एक जैसा हो जाएगा। शायद इससे हम सब इकट्ठे और मिलजुल कर रह सकें और आपस के इख्तलाफात कम हो जाएं। इस वक्त दुनिया में जितनी भी मौजूदा जबानें हैं इनमें शायद कोई भी जबान बाकी न रहेगी। मुस्तकबिल की जबानों में आज की जबानों के सिर्फ 1% अल्फाज ही काबिल इस्तेमाल होंगे। अब से 50,000 साल बाद एक नए बर्फानी दौर का आगाज होगा और जमीन एक नए बर्फानी दौर का आगाज करेगी। नाइग्रा फॉल्स मुकम्मल तौर पर लेक एरी में खत्म हो जाएगा और दिलचस्प बात यह है कि जमीन पर एक पूरा दिन भी उस वक्त 1 सेकंड तक बढ़ जाएगा। 2,50,000 सालों में लो यही आतिशफशां पानी की सतह से ऊपर उठ जाएगा
जिसकी वजह से हवाई में एक नया जजीरा बन जाएगा। और 5 लाख सालों में इस बात का इम्कान है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा कतर वाला एस्टेरॉयड जमीन से टकराएगा, जिसके नतीजे में पैदा होने वाला गड्ढा 400 किलोमीटर से कम नहीं होगा। यह आग पूरे सैयारे पर फैल जाएगी और हवा अब सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी। अगर ये 10 लाख सालों में काफी नहीं है तो हमारे पास एक और सुपर आतिशफशां फटने का इम्कान है, जो इतना बड़ा होगा कि इसमें से 3200 क्यूबिक किलोमीटर राख निकलेगी। इससे इतना लावा निकलेगा कि 75% ग्रैंड कैनियन को भर देगा। ऐसा ही वाकया टोबा इरप्शन करीब 70,000 साल पहले हुआ था, जिसने इंसानियत को तकरीबन मिटा दिया था। इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो लाजमी उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके अलावा करीब तरीन सितारा बेटलजेस एक सुपरनोवा में फट जाएगा, जिसके बाद इसे जमीन से दिन के वक्त भी देखा जा सकता है। यहां तक कि 2 मिलियन साल बाद इंसान पूरे निजाम शमसी में आबाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि अगर मुख्तलिफ सैयारों पर आबादियां अलग अलग रहें, तो हो सकता है कि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरी स्पीशीज में इवॉल्व हो जाएं। 10 मिलियन सालों में मशरिकी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर ओशियन बेसिन बन जाएगा। 50 मिलियन सालों में अफ्रीका यूरेशिया से टकराकर बहरा रोम के समंदर को बंद कर देगा और जमीन के उन 2 टुकड़ों के दरमियान एक नया पहाड़ी सिलसिला तैयार हो जाएगा। इस पहाड़ी सिलसिले में माउंट एवरेस्ट से भी एक ऊंचा पहाड़ शामिल हो सकता है। खला में मरीख अपने चांद से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से उसके करीब सैटर्न जैसे हल्के बन जाएंगे। 80 मिलियन सालों में कैनेडियन और अमरीकी रॉकीज मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। हवाई के जजीरे 100 मिलियन सालों में पानी के नीचे होंगे। एक ऐसा एस्टेरॉयड जमीन से टकराएगा जो 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर को तबाह करने वाले एस्टेरॉयड की तरह होगा, जो 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। 250 मिलियन सालों में जमीन के तमाम बर्रे आजम पैंजिया की तरह आपस में मिल जाएंगे। हां, फर्क बस इतना होगा कि इस बार इसे पैंजिया अल्टीमा कहा जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा अटैच ना हो, क्योंकि 400 से 500 मिलियन सालों में पैंजिया अल्टीमा दोबारा से अलग हो जाएगा। 500 से 600 मिलियन सालों में जमीन से 6500 नूरी साल के फासले के अंदर गामा रे बर्स्ट होगा। अगर ये जमीन से टकराती है तो यहां वजन की तह को नुकसान पहुंचा सकती है और 600 मिलियन साल बाद बड़े पैमाने पर नापैद हो सकती है। अब चांद जमीन से इतना दूर हो जाएगा कि मुकम्मल सूरज किरण मुमकिन नहीं रहेगा और सूरज की बढ़ती हुई रोशनी ने जमीन का दर्जा हरारत इतना बढ़ा दिया होगा कि ये 800 मिलियन सालों में प्लेट टेक्टोनिक्स की हरकत को रोक सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सतह ड्रामाई तौर पर गिर जाएगी और दरख्तों में सूरज के जरिए एनर्जी हासिल करके तख्लीक का अमल मुमकिन नहीं होगा, जिसके बाद ऑक्सीजन और ओजोन के माहौल से गायब होने से जमीन पर कॉम्प्लेक्स जिंदगी खत्म हो जाएगी और आखिरकार 1 बिलियन सालों में सूरज की रोशनी में 10% इजाफा हो जाएगा और जमीन का औसत दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और हमारा माहौल एक वेट ग्रीन हाउस की तरह ही महसूस होगा और हमारे समंदर खुश्क हो चुके होंगे, बुखारात बन जाएंगे। जब आप अपनी टाइम मशीन में यहां पहुंचेंगे तो जहनी तौर पर एक ऐसे सैयारा जमीन के लिए तैयार हो जाएं जो इस जमीन जैसी बिल्कुल नहीं है, जैसी अब है। याद रहे कि इंसान की नस्ल खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि इंसान शदीद गर्मी की वजह से किसी और दूर दराज सैयारे पर
अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हों। पानी की कमी और सांस लेने के नाकाबिल हवा की वजह से जमीन नाकाबिले रिहाइश होगी, लिहाजा आपको शायद बहुत देर यहां नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय आपको निजाम शमसी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए निकलना चाहिए। हो सकता है कि आपको वहां अपने साथी इंसान मिल जाए या ज़हीन जिंदगी की कोई और शक्ल ही मिल जाए, लेकिन ये एक और कहानी है जो हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।